ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमोडर्न कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अब आपकी क्लास सुबह 9:15 पे होने लगी है। जो हम डेली रात 8 बजे अपलोड करते थे आपके लिए, वो क्लास अब सुबह 9:15 पे होगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज शुरू की है, एक चैप्टर एक क्लास, लेकिन हो सकता है हम एवरेज की जो क्लास है वो 2 क्लास अपलोड करें, क्योंकि एक क्लास में पूरी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो हो सकता है अगर हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो हम दूसरी क्लास ले लेंगे, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब है 2 नंबर। तो स्टूडेंट्स, आप इस बार सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी में लेना चाहते हैं तो आप इमोडर्न कोचिंग सेंटर में डेली जुड़ना ना भूलें। क्लास में आ चुके हैं तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास की लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं क्लास, और आज हमारा चैप्टर है एवरेज। ठीक है, तो अगर हम बात करें औसत के बारे में, किसकी बात करें? औसत के बारे में, तो हमारा साधारण है कि औसत क्या होता है। तो औसत का साधारण एक फार्मूला होता है कि कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे संख्या क्या होती है? बटे संख्या। कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, ये मेरा सूत्र होता है। इस पर आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है सर, और कोई होता? हमने कहा हाँ, एक और हमारा पॉपुलर जो है, जो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं लिख रहा हूँ कि प्रथम संख्या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक, बटे में 2। सर 2 क्यों लिखा? मैंने अभी ऊपर वाला फार्मूला जो लिखा कि कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, तो जो पहली संख्या होगी वो एक ही होगी, जो भी संख्या हो, और अंतिम संख्या जो भी होगी वो भी एक ही होगी। तो एक कितनी संख्या हो गई? नंबर, संख्याओं का नंबर हो गया 2, तो 2 से हमने कर दिया डिवाइड और हमारा एवरेज निकल आया। ये तो थी मेरी छोटी सी प्यारी सी बात जो आपको बेसिक लेवल से मैंने सिखाया। टाइम बहुत कम है, हम क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहे हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करता रहूँगा। तो आइए, आपको क्लास बेहतरीन लग रही होगी, क्लास को आप लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। मैं चाहूँगा कि आप क्लास में ज़रूर कमेंट करें। सवाल कह रहा है 1 से 27 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिएगा, 1 से 27 तक, तो 1 से अगर आप 27 तक जाओगे, 1 से 27 तक जो भी है सभी प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको एवरेज निकालना है, तो मैं साधारण सी बात यही कहूँगा कि आप औसत बराबर लगा लें कि प्रथम संख्या, ठीक है, और अंतिम संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे में 2। तो मेरी पहली संख्या कौन हो जाएगी? 1। कौन सी हो जाएगी? 1। अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी? 27। ठीक है जी, और बटे में कितना? 2। तो आप नज़र जब दौड़ाएंगे तो इससे जब भी ऐड करेंगे आपको 28 प्राप्त हो जाएगा,
और जब भी आप 2 से कैंसिल करोगे आपको 14 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 14 आपको आंसर मिल जाएगा। आपको बेहतरीन लगाना कॉन्सेप्ट। अगला सवाल देखना, आपको बेहतर मिलेगा और मैं आराम आराम से सिखाऊंगा। समय कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम समझाए ना और निकल लें। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि 51 से 73 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 51 हमारी पहली हो गई, ठीक है, और अंतिम कौन सी हो जाएगी? 73 और बटेमा 2, और ये क्या आ जाएगा? ये हमारा एवरेज आ जाएगा। तो अगर आप इसे ऐड करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा 7 5 12, 124/2। तो देख रहे होंगे कि ये आपका 62 एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 62 आपका एवरेज आ गया। स्टूडेंट्स, ये सवाल ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और सवालों को नोट डाउन कर रहे होंगे। आप बेहतर सीख रहे हैं, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दें स्टूडेंट्स, और क्लास ख़त्म होने पर आप कमेंट जरूर करना आपको क्वालिटी कैसे लगी, आपके क्वेश्चन कैसे लगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ही के लिए हैं, बेहतर कॉन्सेप्ट है और आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर दिलाने के लिए ही मैं यहाँ खड़ा हूँ। 75 से 96 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो आपको अगर एवरेज निकालना है तो पहली संख्या आपकी क्या है? 75, और अंतिम संख्या है 96/2। क्यों? क्योंकि 75 से शुरू होती, 96 पर ख़त्म हो रही है। तो आप जब भी जोड़ेंगे 6 5 11, ठीक है, और 9 8 17। सर 8 क्यों जोड़ा? क्योंकि मैंने पहले ही ये एक जो कैरी आया था उससे मैंने ऐड कर लिया। तो अब इसे जब काटूंगा तो 2 8 16, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यानी कि 85.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है सर जी, अच्छी बात है। सर अब अगला सवाल मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे जब आपसे पूछे कि प्रथम क्या पूछे? प्रथम सम संख्याओं का औसत। संख्याओं का औसत। प्रथम क्रमागत कर लो, क्रमागत सम संख्याओं का औसत। तो आपको करना क्या है? तो जितनी भी आपकी संख्याएं दी हों बस उसमें एक ऐड कर देना। क्या? जितनी भी संख्याएं दी हुई हों उसमें एक ऐड कर देना। ये होता क्यों है? क्योंकि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 आपका आंसर आता है। आइए देखो कैसे। सवाल है प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत है। तो देखो प्रथम 20, तो आप देखो पहली जो होगी सम संख्या वो 2 होगी। अब जो 20वें नंबर की होगी वो कौन सी हो जाएगी? जोड़ो 40 हो गई। कितनी हो गई? 40। क्यों? क्योंकि पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 2, फिर दूसरी 4, फिर 6, ऐसे ही 2 का अंतर होता। तो हमने डायरेक्ट इसमें 2 से गुणा कर दिया, तो जो 20वीं संख्या होगी जाकर के वो 40 होगी। ठीक, तो पहली संख्या 2, अंतिम संख्या कितनी? 40। तो हम कहेंगे कि क्रमागत या प्रथम क्या? प्रथम 20 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, यानी कि 42/2। आप कैंसिल करेंगे आपका 21 आ जाएगा। ठीक।
ठीक है। मैंने अभी कहा था कि अगर प्रथम से आपसे पूछे तो जितनी संख्याएं हों उसमें क्या करो, एक जोड़ दो, आपका एवरेज आ जाएगा। तो अगर आपको ये आपको सम अगर निकालना था तो n आपकी थी 20 और एक आप देते जोड़, आपका आंसर आ जाता डायरेक्टली यहाँ से 21। आपको कोई टेंशन ही नहीं थी, आपको कोई भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि इवन नंबर का आपको जब भी इवन नंबर का आपको निकालना है क्या, एवरेज। इवन नंबर का जब भी आपको एवरेज निकालना है, आपको जितनी संख्याएं दी हों उसमें एक जोड़ दो, बस आपका सम अगर कह रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगला है सवाल, क्या है कि प्रथम 50, क्या प्रथम 50 संख्याओं, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो इवन आप इवन नंबर का आप एवरेज निकालोगे तो 50 कह रहा था, तो n+1 है ना। तो 50 संख्याएं हैं आपके पास और एक जोड़ दो सम संख्या में, तो कितना हो जाएगा, एवरेज कितना हो गया, आपका एवरेज हो गया 51। बस बात खत्म। क्या आपका आंसर आ गया 51। बेहतर स्टूडेंट्स आप सीख रहे हैं, मैं फिर कहूँगा कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें, ठीक है। आइए अगला सवाल है, क्या है अगला सवाल, प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। अब देखो जब विषम की बात कहेगा, जितनी संख्याएं होंगी वही आपका आंसर हो जाएगा। सर कैसे, हमने कहा देखिएगा ऐसे, पहली आपकी प्राकृतिक संख्या जो विषम होगी वो 1 होगी। अब जब 25 तक आप जाओगे तो अंतिम संख्या कौन सी होगी, 50। ये क्या 50 आपकी विषम संख्या है, नहीं। तो आप अंतिम संख्या कौन लोगे, 49 लोगे। बात समझना, आप पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करके जब जाओगे तो अंतिम में देखोगे तो वो 49 जो गिनती होगी वही क्या होगी, वो आपकी विषम संख्या होगी, ठीक है। तो अभी हमने एवरेज की बात की थी सर कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। हाँ सर बात की थी। तो इसको ऐड करोगे तो 50/2 और इसको 2 से कैंसिल करोगे 25 ही आ जाएगा। तो मैंने ये कहा कि जितनी आपको विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा हो बस वही डायरेक्टली आंसर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको फार्मूले से बता दिया, आप चाहो तो कर लो, वरना आज याद रख लेना कि जब भी विषम संख्याओं का पूछे तो जो संख्याएं होती हैं वही आंसर होता है। जैसे अगला क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा कि प्रथम 38 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो 38 संख्याओं का पूछ रहा है ना, तो बस n बराबर कितना है, 38 ही तो है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। यही हमारा एवरेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे ओड नंबर की संख्याओं का पूछा था। कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से आप आगे अब बढ़ें, ठीक। सर आप कह रहे हो तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन और लेकर के। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा, आप समझते रहिएगा, सवालों को नोट डाउन करते रहिएगा, और उसके बाद में जब एग्जाम देकर आइएगा तो आप देखिएगा कि आपको इस क्लास से कितने ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। आपको लगेगा कि यार काश मैंने शुरू से पढ़ लिया होता, ऐसा आपको फील होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 अभाज्य, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन होंगी, जो किससे, जो स्वयं से और एक से कटें और किसी से ना कटें, है ना। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर पहले जो होती है वो 2 होती है, ना कि 1 होती है। फिर कौन होती है, फिर 3 होती है। फिर कौन सी होती है, फिर सर 5 होती है। फिर कितनी होती है, 7 होती है। फिर सर कौन सी होती है, 11 होती है।
सर और भी होती हैं? हाँ होती हैं, लेकिन हमें तो 5 ही बताई गई हैं, तो हमने 5 लिख ली। ठीक, तो अब आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम बीच वाली को अगर मान ले, मान लिया कि हमारे पास क्या है, 5 जो संख्या है वो एवरेज में है। बात समझना। अब देखो 5 से ये कितना कम है, -2। ये कितना कम है, -2। ये -3 कम है, ये -2 कम है। ठीक है। ये कितना इंक्रीमेंट है, +2। ये कितना इंक्रीमेंट है, +6। तो भाई साहब ये और ये तो गए कट, प्लस माइनस माइनस। ये 3 इसमें से अगर कट घट जाएंगे तब भी +3 रहेगा। तो जो एवरेज होगा वो आप कहोगे कि 5 + 6 3 और 3/5। अगर 3/5 को आप 5 से भाग दोगे 3 में तो ये आ जाएगा 0.6। तो यानी कि 5.6 आपका एवरेज आ जाएगा। सर जी बात ना समझ हम आई, हम ना ऐसे कर पा, हम नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाओगे तो उसके लिए फिर एक ही चारा है। क्या है सर? उसके पास बस यही चारा है कि औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटे में कहीं 1 2 3 4 5। ठीक सर। तो ये हो जाएगा 18, 18 × 5 23, 23 और 3 26 और 2 28। कितना? 28। तो 5 25, 3 बचा, दशमलव लगा, 30 हुआ, 5 छक्का 30। आप कर लो, ये एवरेज हो गया। दिल करे तो इससे करो, दिल करे तो इससे करो, जो आपको बेस्ट लगे उससे करो, लेकिन आपको सवाल गलत नहीं करना है। ठीक है? बेहतर आप सीख रहे हैं। मॉडर्न कोचिंग सेंटर इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ कंटेंट में दम रखा जाता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। 18 साल में मानता हूँ कि आप एज क्रॉस हो चुकी होगी, आप भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं। तो आप अपने बारे में अच्छा बुरा अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मैं इतनी आपसे उम्मीद करता हूँ। सवाल है 11 और 55 के बीच, 11 और 55 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत बताइए। अच्छा सर जी 11 से स्टार्ट करो आप और 55 के बीच, 55 के बीच जो 5 से क्या हो, विभाज्य हो। तो क्या 11 विभाज्य है? नहीं सर। पहले ऐसी वो संख्या आएगी जो 15 होगी और ये क्या होगी, जो 5 से डिविजिबल। क्या अंतिम संख्या 55 मानेंगे? नहीं, इसके बीच की संख्या। तो इसके बीच में वही संख्या आएगी जिसका नाम है 50। ये 50 ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी, 5 से कटेगी। इसके बाद में आप बढ़ोगे 51 52 53 54, ये 5 से नहीं कटेंगी। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि हमारी फर्स्ट नंबर ये हो गया और हमारा लास्ट नंबर ये हो गया। तो हम एवरेज निकालने के लिए हम अपना वही वाला जो है कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और अपॉन में 2। मुस्कुराइए, आपका आंसर आ चुका है। 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 आपका एवरेज। बोलो जी बोलो, बेहतर लगा? मैंने क्या कहा, देखो मेरे कंटेंट में दम है, माना कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आप अगर क्लास में लास्ट तक बने रहोगे, आप अच्छा रिस्पांस दोगे तो वो भी मैं लगवा दूंगा। लेकिन ये मैं तभी करूंगा जब आप हमें रिस्पांस देंगे अच्छा सा। ठीक, देखो मैंने कहा कि ये 11 जो संख्या है ये 5 से नहीं कटेगी, 12 भी नहीं कटेगी, 13 भी नहीं कटेगी, 14 भी नहीं कटेगी, 15 एक पहली ऐसी संख्या आएगी जो क्या होगी, 5 से कटेगी।
आगे हम मानते हैं कि 5 से 20 भी कटेगा, 25 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, 35 भी कटेगा, 40 भी कटेगा, 45 भी कटेगा, लेकिन वो अंतिम संख्या आएगी 55 के बीच में जो 50 होगी। इससे ऊपर बढ़ेंगे तो 5 से 55 के बीच में से कोई संख्या नहीं जो कटे। तो हमने अंतिम संख्या इसे मान लिया, फर्स्ट संख्या इसे मान लिया। तो हमारा एवरेज का एक सूत्र था कि पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, 2 से भाग दे दिया। हमारा आंसर आपके सामने है। बोलो जी बोलो, है बेहतरीन है सवाल। अगर पेपर टफ आया ना तो याद हमारी आएगी, ध्यान रखना। इससे टफ एवरेज यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए नहीं बनाएगा। ये अपने आप में ही डिफिकल्ट लेवल में पढ़ा रहा हूं। 19 और 40 के बीच 3 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत है। क्या है भाई? 19 ठीक है और 40 के बीच, राइट, 3 से विभाज्य। अब बताओ क्या 19 3 से विभाजित है? नहीं। क्या 20 है? नहीं। तो पहला ऐसा वो सिचुएशन आएगा, ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसी स्थिति होगी 21 जो किससे कट जाएगी? 3 से। बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, एक लास्ट स्टेज आएगी 39 की जो इस 3 से ये कट रही होगी। तो अंतिम संख्या ये, प्रथम संख्या ये। तो हम एवरेज के लिए अपना वही फंडा लगा देंगे, पहली नंबर जो है उसे लिख देंगे और लास्ट नंबर को मोहब्बत से लिख देंगे और बटे में 2 हम लिख ही देंगे। ये तो कंपल्सरी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का 0, ये हो जाएगा 3 3 6 और बटे में ये 2। आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है जहाँ 30 लिखा हुआ है? बस वहीं पे आप क्लिक कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके लिए बेहतरीन सवाल हैं जिन्हें आप कर करके एक अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम हॉल में कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, डिजिटल बोर्ड तभी लगेगा जब आप थोड़ा सा क्या होंगे, इस चैनल के प्रति जिम्मेदार इंसान बनेंगे, क्योंकि ये चैनल आपका है, ये कोचिंग सेंटर आपका है और इसे ग्रो कराना आप ही का काम है। मेरा काम है कंटेंट डिलीवर करना, आपका काम है कंटेंट की डिमांड करना। आप डिमांड करो कि सर हमें ये चैप्टर पढ़ना है, हाँ आप डिमांड करो, ठीक है, एक अच्छे से भाषा के तौर पर, है ना, जो एक स्टूडेंट्स की भाषा होती है, ठीक है, उस हिसाब से आप डिमांड करें। आपकी जितनी भी क्वेरी होंगी वो हम फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करें स्टूडेंट्स। आप अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने जो भी सगे मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उन्हें आप जोड़े चैनल पर और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करें। सिलेक्शन होगा, ठीक है, विरासत से तय नहीं होंगे, सियासत के फासले उड़ान तय करेगी, आसमान किसका होगा। आपकी मेहनत तय करेगी, वर्दी आपके कंधों पर कब चढ़ेगी। आइए संख्याओं 8, 10, 11, 15, 16 x एवं 12 का औसत 11 है तो x का मान, ठीक, x देखते हैं कितना है। ओवरऑल संख्याएं जो हैं उनकी हम पहले गणना कर लेते हैं। 8, 10, आपको तो स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। 11, मज़े में तो आप ही हैं, हमारी कहाँ मज़े हैं। हाँ, हमारी मज़े तो तब होंगी जब हमें भी संख्याएं दिखाई देंगी इस बोर्ड पे, और वो तभी होगा जब आप चाहोगे, और आप ये चाहोगे ही नहीं। और इसका एवरेज क्या कह रहा है? 11 हो। क्या हो? 11 हो। ठीक है सर जी, बात ऐसी है तो हम चलो इससे बात करके देखते हैं गेरा से। कहते हैं आजा गेरा तुझे मैं x मान लूँ, आजा मेरे गेरा मैं तुझे x मान लूँ। माना कि x जो है वो 11 है, मान लिया, मानने में कुछ जा नहीं रहा। ठीक है सर जी, अच्छी बात है, आप मनवा रहे हैं। तो अब देखो ये 8 11 से कितना कम है भाई साहब? 3 कम है। ये 10 कितना कम है भाई साहब? 2 कम है।
ये 11 कितना कम है भाई साहब, बिल्कुल बोलना मत, हम बराबर हैं। 11 से 15 के पास पूछा गया बाबूजी क्या हाल चाल, कहीं चुप, मैं तुझसे 4 बड़ा हूं, ठीक है। 11 गए बहुत शानम। 16 के पास कहीं हम बड़े कि तुम बड़े, कहीं पगला गए हो क्या, हम तुमसे 5 बड़े हैं। तो ये अगर बड़े हैं 5 तो इनको भैया, इनको तो हम मान ही रखे हैं 11, कोई दुख दर्द की कहानी नहीं। इनके पास गया कहीं भाई साहब का हाल चाल, कहीं ठीक, कहीं क्या, कहीं हम तुमसे बड़े भाई, हम हमसे 3-5 ना करो, कहीं ठीक है। इधर देखा ये गया कि ये तो -6 है, तो इधर भी ये क्या है 5 1 6, अगर इनको जोड़ लें ये भी तो 6 हो जाएगा। बोला जाए भाई साहब। यहाँ अच्छा 10 11 1, यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 होगा, ठीक। तो ये बाबूजी 4 हैं और ये भी बाबूजी 4 है, तो इन 4 से ये प्लस माइनस गए कट। ये कितना बढ़ा 6 बढ़ा, कितना बढ़ा 6 बढ़ा। तो अगर इस 11 में से हम 6 को घटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। साहब थोड़ा सा लेंदी लगा, हमने कहा लेंदी कुछ नहीं है। 11 आपने माना, ये 3 कम था, ये 1 कम था, ये कुछ नहीं कम था, ये 4 ज़्यादा था, ये 5 ज़्यादा था, ये 1 ज़्यादा था, ठीक है सर जी। ये 4 प्लस का, और ये अगर माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो ये -4 हो जाएगा, -4 से +4 कट गए, ये ज़्यादा है किससे 11 से। तो 11 से क्यों ज़्यादा भाई साहब, हमें तो एवरेज चाहिए था, तो 11 में से हम क्या करेंगे 6 को घटा दें, 5 यहाँ पर जब संख्या रखेंगे तो एवरेज ऑटोमेटिक 11 निर्धारित हो जाए। सर जी आप कहने से हम या ट्रिक ना आप नहीं बा, हम अपना बेसिक वाला लगाए। हमने कहा हाँ, आपके पास है चारा तो आप बिल्कुल लगाइए, आपके पास विकल्प है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में भी तो कुछ कहेगा एग्जामिनर की जल्दी करो। हम क्या है, हम तो लगवा ही देंगे। हाँ आओ, तो देखो एवरेज बराबर होता क्या है, कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। आइए संख्याएं 8 10, आगे क्या है बच्चा 11, फिर क्या है 15, फिर क्या है 16, फिर क्या है x, फिर क्या है 12। पूछना मत दोबारा, ये संख्याएं कितनी है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे तो बात क्यों 7 तो हैं, हाँ ठीक। सर जी एवरेज तो 11 है, चाहे इधर 11 लिखो चाहे यहाँ 11 लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इनको आप जोड़ लो, अभी इनको क्या करो आप जोड़ लो। अगर जब भी आप इन्हें जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो x नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये अचर संख्या। तो x + 72 बराबर 11 की गुणा 7 में अगर का हो जाएगी तो 77 हो जाएगा। तो x बराबर 77 - 72 आपका आंसर क्या आएगा 5। क्या जाएगा 5। आप बेहतर सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं जो ऑनलाइन की दुनिया में दिया ही नहीं जाता, लेकिन आपको इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है। आप एडॉप्ट करना सीख लें, ठीक है जी। आइए जी आगे के सवाल कर रहे हैं। मैं वो सवाल करा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी में आ जाए, वरना एवरेज अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसे 1 या 2 क्लास में नहीं कंप्लीट किया जा सकता। 1-2 क्लास में अगर मैं अभी पढ़ाऊंगा वही 20 फरवरी के बाद, तो इसको कम से कम मैं 8 से 10 क्लास में कंप्लीट करूंगा थ्योरिकल, ठीक है जी। आइएगा प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। प्रथम 17, तो अगर वर्गों का एवरेज ज्ञात करना है तो आपको एक सूत्र याद रख लेना डायरेक्टली कि n + 1, अगला ब्रैकेट शुरू होगा 2n, क्या होगा 2n + 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ध्यान रखना कि n 6n होता है। क्या होता है 6n होता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ से n से n हम कर देते हैं कैंसिल। क्या कर देते हैं
कैंसिल। तो आपके पास ओवरऑल जो सूत्र याद करने को बचा वो केवल ये बचा कि n+1 और 2n+1 और अपॉन में 6। तो कितनी संख्याएं हैं n बराबर आपके पास 17 संख्याओं के वर्गों का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना। तो यहाँ रख दो। तो अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो 17 एक 18 गुणे 7 दूनी 34 और 1 35 बटा में 6। सर जी 34 ये हो गया, 7 दूनी 34 और 1 ये जुड़ गया, कितना हो गया 35। तो अब इस 6 से इस 18 को काट देंगे 3 बार, 35 तिया 105। ठीक, अगर आपको पहाड़ा आता होगा तो बेस्ट है, नहीं आता है तो गुणा कर लेना। 3 पचे 15 और 3 3 9 1 10। ठीक है जी, बेहतर है। ये सूत्र आप जरूर नोट डाउन कर लेना। आपको ये याद करना है कि अगर किसी प्राकृतिक संख्याओं क्रमागत संख्याओं का आपको क्या पूछ ले, वर्गों का एवरेज पूछ ले, तो n+1 2n+1 अपॉन में 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आप अगर दूसरा कोई सवाल करना चाहते हैं तो देखो ये मैं सूत्र लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, ये मैं सूत्र लिखा रहने देता हूँ। मैंने क्या बोला, ये सवाल मैं स्क्रीन पर नहीं दिखाएगा। जैसे मैंने बोला कि प्रथम 53, क्या मैंने बोला कि प्रथम 53, मैंने बोला प्रथम 53 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। तो आप जब भी एवरेज निकालेंगे वर्गों का तो आप क्या करेंगे, आप n+1 यानी कि 53 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 54 गुणे। ठीक है, अब 53 दूना 106 और एक और जोड़ दें, क्या हो जाएगा 107। ठीक, क्योंकि यहाँ 2 की गुणा हो जाएगी 53 में, तो 53 दूना 106 और एक ये जुड़ जाएगा 7 और बटे में 6, और 6 से जब भी आप इसको कैंसिल करोगे 9 बार हो जाएगा। तो 9 सती 63 और ये 0 है तो 63 पूरा लिख लेंगे और 9 एक कम 9, तो 963 आपका आंसर आ जाएगा। 963 आपका आंसर आ जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप बेहतर सीख रहे होंगे, क्योंकि एम्बोल्डन कोचिंग सेंटर इसीलिए जाना जाता है कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए। अभी तक आपने अगर चैनल पे हैं और लाइक नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर लाइक ज़रूर करें इस क्लास को, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूला जाए, क्योंकि ये आपकी एक अटेंडेंस के तरीके से एक जिम्मेदारी बनती है कि आप क्लास को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और लाइक करना तो स्वाभाविक है। ठीक है, ये तो आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, क्लास अच्छी लग रही हो तो आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं कर लेना, क्योंकि आगे भी क्लासेस इस पे बेहतरीन तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो 22 फरवरी के बाद में हम मिलेंगे, जहां हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। कम से कम एक चैप्टर हम 10 से 12 दिन कंप्लीट करेंगे ऑफलाइन के तरीके से, बिल्कुल धुआंधार से हम पढ़ाएंगे। बस आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपका साथ अगर टूट गया तो हम भी आइएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तो उनका औसत कितना होगा। ठीक, 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 20 है। अब एवरी नंबर में यानी सभी संख्याओं में क्या किया जा रहा है, 10 से अगर आप गुणा करोगे तो सारी संख्याएं 10 गुना नहीं बढ़ रही हैं। तो अगर सारी संख्याएं 10 गुना बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है सर जी, जो न्यू एवरेज होगा वो कहीं ना कहीं तो एवरेज में भी तो 10 गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 200, नया एवरेज क्या आ जाएगा 200। जब भी किसी संख्या में अगर सारी संख्याओं में जितने से गुणा किया जाए ना, वही संख्या से आप एवरेज में गुणा कर दें, आपका आंसर राइट आ जाएगा। मैंने बोला, क्या बोला, मैंने ये बोला
कि जितनी संख्याएं हैं अगर सब में जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसी संख्या से आप एवरेज में अगर गुणा कर देंगे तो आपका न्यू एवरेज प्राप्त हो जाएगा। राइट, आई होप आपकी बात समझ में आ गई हो, क्योंकि 10 जो नंबर है इस नंबर से सभी संख्याओं में गुणा किया जा रहा है, तो सारी संख्याएं 10 गुना हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है ओवरऑल एवरेज भी तो 10 गुना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई संख्या घट और बढ़ नहीं, सारी संख्याओं में 10 से गुणा हो रहा है। उम्मीद करता हूं। अगला सवाल है, क्या सवाल है सर जी? पढ़ दो। हमने कहा पढ़ रहा हूं बस। 20 संख्याओं का औसत 18 है। प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तब नया औसत क्या होगा? 20 संख्याएं हैं आपके पास, हैं जी हैं। इसका एवरेज जो आपको दे रखा है वो एवरेज है आपका 18। कितना है? 18। इन सभी संख्याओं में 12 ऐड किया जा रहा है, तो अगर सभी संख्याएं 12-12 बढ़ रही हैं तो एवरेज भी तो बढ़ेगा। तो जो न्यू एवरेज आएगा, कुछ नहीं आपको करना जी, आपको वही करना है जो मैं बता रहा हूं कि इस 18 गिनती में आप जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हैं उतना इस एवरेज में आप जोड़ दीजिए, और आपका कहीं ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जो 30 है वही आपका बेस्ट आंसर है। सर जी क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि जैसे 20 संख्याएं हैं और इन संख्याओं का एवरेज आपके पास 18 है, मैंने कहा अच्छी बात है। इन 20 संख्याओं में आप 12-12 जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब में 12-12 जोड़ रहे हैं, तो 12 ही तो एवरेज बढ़ेगा। तो हम डायरेक्टली कह देते हैं कि जितनी संख्याएं अगर जोड़ी जाएं, प्रत्येक संख्या में जो संख्याएं जोड़ी जाए वही संख्या आप एवरेज में ला करके आप जोड़ दें, आपका न्यू एवरेज निकल के आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए बेस्ट कर रहा है, बस आप अगर थोड़ा सा हमारे लिए बेस्ट करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। लेवल वो पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आएगा, वो बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे जो केवल हमारे व्यूज बढ़े। मैं अभी थोड़ा सा कंटेंट लो रख दूं, व्यूज ज़्यादा हो जाएंगे मैं मानता हूं, लेकिन मैं बच्चों के फ्यूचर के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। मुझसे ये नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा कि हम मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे, वो मुझसे हो जाएगा। मैं व्यूज़ कम पा जाऊँगा, वो भी मुझसे सहन हो जाएगा, लेकिन मैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहूँगा जो बच्चों के एग्ज़ाम से रिलेटेड ना हो और उनका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि समय बहुत कम है और सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालात बहुत ही गंभीर हैं। पोस्ट 62,000 हैं और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा हैं, तो मेहनत करने की आवश्यकता है। क्या कह रहा है सवाल? सवाल ये कह रहा है लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है। अच्छा जी, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? ओहो, 5 लगातार हैं, होने दो। पहली, अब्बी, दुब्बी और तिब्बी। खेलते हैं या नहीं अब्बी आप लोग? पता नहीं, हम तो खेलते थे। हाँ आ जाओ। क्या है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, ऐसे 5 अगर करोगे तो औसत तो बीच ही वाला होता है, बैलेंस। तो बैलेंस में एवरेज इसे मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूं कि एवरेज ये मेरा 20 वाला है। हाँ जी है, ठीक है। तो अगर सारी संख्याएं कैसी हैं? लगातार हैं, तो जाहिर सी बात है ये वाली संख्या 19 होगी और ये वाली संख्या कितनी होगी? 18। अब इससे छोटी तो हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि 4th नंबर का जो नंबर होगा वो 21 होगा और 5th नंबर का जो होगा वो कितना होगा भाई साहब? 22 होगा। बोलो जी, बोलो बोलो। और अब देख लो यहीं पास से एवरेज भी 20 कैसे आया सर? देख लो कि पहली संख्या और अंतिम संख्याओं का योग बटे 2, इनको जोड़ दोगे 40 आ जाए, 40 को 2 से भाग कर दोगे, आपको 20 निपटारा नजर आ जाएगा कि हाँ सर जी यही एवरेज आपका है।
तो क्रमागत हैं, तो इसमें से अगर सबसे छोटी पूछेगा तो कौन है, ये बोलेगी हम हैं, तो हम कहेंगे चलो तुम हो, तो ऑप्शन में कहाँ हो, तो कहा हम ऑप्शन में हैं सी वाले, तो हमने कहा तुम भी सही हो। समझ गए? मैंने ये कहा कि एवरेज आपका 20 है, क्रमागत संख्याएं हैं, तो जाहिर सी बात इससे कम कौन होगी, 19, 19 से कम कौन होगी, 18। अब ये 5 ही तो है लगातार, देखो 18, 19, 20, 21, 22, और एवरेज तो बीच वाला होता, तो बीच वाली तो यही संख्या है। अगर ये 20 बीच वाली है तो इससे जाहिर सी बात है 1 कम 19 और ये 18, सबसे छोटी 18, सबसे बड़ी अगर पूछता तो 22 हो जाती। बोलो जी बोलो, क्या बोलते हो? आंसर आ गया जी? हाँ सर जी आ गया, आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का औसत 28 है, अच्छी बात है हो। अच्छा, तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताएं। आइए, 7 हैं तो जाहिर सी बात है एक पहली होगी और बीच में कौन आ जाएगी, 4, 3, 7, ठीक, बीच में आ जाएगी 4th नंबर की, ठीक, और 7th नंबर की लास्ट में, ठीक है गुरुजी। तो अगर हम बात करें यहाँ 5th, 4th, फिर 5th और फिर 6, ठीक है जी, यहाँ आ जाएगी 2nd, ठीक, 3rd, यह हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक, ठीक सर जी, बात आपने सही कही। अब हम क्या कह सकते हैं, तो आप बताओ, एवरेज तो इसे ही हम मानेंगे, क्यों? क्योंकि देखो 3 इधर छूट गई, 3 इधर छूट गई, बीच ही वाली तो होता है औसत। तो अगर ये 28 है जी और क्रमागत है तो ये 27, ये कितनी होगी 27, ये होगी 26, ये हो जाएगी 25, ठीक है गुरुजी। ये 28 तो ये 29, ये 30 और ये 31, हाँ सर जी, ठीक है। अगर विज्ञान कहती है करके देख लो। अब चाहे आप इसको जोड़ लो, पहली संख्या और अंतिम संख्या, अगर आप जोड़ते हो तो 56 आ जाएगा, कितना है 56, और 56/2 करोगे तो 28 एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा था बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो ये भाई साहब 31 है, ये भाई साहब 25 है, आप डिफरेंस 6 का मुस्कुरा रहा है, जिस वाले ऑप्शन में हो वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना है 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बेहतर मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दे। मैं कहता हूँ ना कि अगर आपका साथ रहा तो मैं बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड भी लगवा लूँगा, लेकिन आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये आपसे मेरा जो है एक शिकायत है ना, मलाल है मुझे, इस बात का दुख है कि आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ आप हमारा साथ दें, हम आपका बेहतरीन तरीके से साथ देंगे। बात समझिए, किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 24 है तो सबसे छोटी संख्या बताएं। ठीक, बात ऐसी है, जब लगातार सम संख्याएं हों तो आपको अगर लार्जेस्ट नंबर निकालना हो या स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप देखना क्या होता है। जब आप सबसे छोटी निकालेंगे, क्या सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिख लेना, कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। अगर मेरा चैनल अच्छा खासा होता ना तो पैड अच्छा खासा बिक रहा होता। अभी नए नए है ना, तो अभी तुम लोगों को बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आप लोगों को तो क्या है, पैसा दें तभी अच्छा मिलेगा, पैसा नहीं देंगे तो अच्छा नहीं मिलेगा, ये आपके अंदर भावनाएं हैं। तो क्या करेंगे, जो एवरेज होगा उसमें माइनस करेंगे जो संख्या होंगी उसमें से 1, आपका आंसर आ जाएगा। अगर सबसे बड़ी पूछेगा, क्या सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, तो एवरेज +1 +1 आपका क्या आ जाएगा, माइनस सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। क्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या। कैसे संख्या है, इसमें कह रहा था सबसे छोटी संख्या है, तो 5 संख्याएं हैं तो छोटी वाली में हम इस वाले पे लगाएंगे। 5 संख्याएं हैं आपके, तो एवरेज आपको कितना दे रखा है 24, ठीक। तो
24 दे रखा माइनस। अच्छा n कितना है 5 है, 5 में से आप एक को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 24 माइनस का 4। क्यों? क्योंकि 5 में से एक ये वाला घट जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। तो आपकी वो संख्या आ जाएगी सबसे छोटी 20। क्या आ जाएगी? सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 20। आपने अगर सूत्र नहीं नोट डाउन किया है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लें क्योंकि ये आपके लिए बेहतर है। अच्छा अब अगला जो सवाल है वो लार्जेस्ट पे है। क्या है? लार्जेस्ट पे। तो क्या कह रहा है? किन्हीं लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 32 है तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो अगर लार्जेस्ट की आप बात करेंगे यानी कि सबसे बड़ी, है ना, लार्जेस्ट ऐसा तो लिखा जी, हाँ ठीक। लार्जेस्ट अगर आप निकालेंगे तो मैंने कहा एवरेज, ठीक है, प्लस क्या करना है कि n-1। तो आपका जो एवरेज दे रखा है वो है 32, आपने 32 एवरेज लिख दिया, प्लस आपकी 7 संख्याओं में से एक संख्या आप घटा दो तो 32 प्लस 6। मेरे हिसाब से आंसर जहाँ पास 38 लिखा हो वही हो जाएगा और ऑप्शन में जहाँ दिख रहा हो बस यही आपको आंसर देना है। ठीक है सर जी, आगे अच्छा एक और करते हैं क्या? एक और है, देख लेते हैं। अब ये तो था सम, अब है अगला विषम वाला, वो भी देख लो। क्या है? 7 लगातार 18 विषम संख्याओं का औसत 50 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक है, तो स्मॉलेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट में मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि एवरेज, हाँ सर जी, -n-1। ठीक है, एवरेज आपको कितना दे रखा है 50। ठीक है सर जी, माइनस, सर जी कितनी संख्याएं थी 18, 18 में से एक घटा दो तो आपने कहा 50 में से अगर हम 17 घटा दें क्योंकि 18 में से एक क्या 17 बचा, तो आप देख पा रहे होंगे कि 10 में से 7 गया 3 और इधर बचा 4 में से एक गया 3। आपका आंसर 33। कितना आ जाएगा? 33। अच्छा सर जी इसमें अगर लार्जेस्ट पूछ लेता, लार्जेस्ट अगर लार्जेस्ट पूछ लेता तो हम क्या करते? हमने यही कहा था, ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि 50 प्लस n-1। तो यहाँ 50 तो है ही है और यहाँ 18 में से एक घटा देंगे तो 17 आ जाएगा, तो 17 जोड़ देंगे तो 67 आ जाएगी बड़ी वाली संख्या। कौन आ जाएगी? 67 आ जाएगी बड़ी वाली संख्या। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से आज यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास फिर एक आपकी एवरेज की मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप बेहतर सीख रहे हैं और चैनल को सपोर्ट करेंगे। अभी तक आप अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मैं यही कहूँगा स्टूडेंट्स कि आप बेहतर से बेहतरीन की तलाश करें, आप बेहतर से बेहतरीन की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। अरे टूट जाता है पत्थर की चोट से शीशा, ऐसा शीशा टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करें। ठीक है, आप बेहतर पढ़ रहे हैं मॉडर्न कोचिंग सेंटर में, आप बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट तक देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।